कहानी की शुरुआत एक शांत आइलैंड के किनारे से होती है। जैसे ही कैमरा जूम होता है हम देखते हैं कि कोई रेत पर बेहोश पड़ा है, लेकिन इससे पहले कि हमें पता चले वो कौन है, सीन कट होकर मैडिसन नाम की एक लड़की पर चला जाता है। मैडिसन एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। वो दुनिया भर में ट्रैवल करती है, लग्जरी होटलों में रहती है, विदेशी रिसॉर्ट्स में जाती है और अपनी ज़िंदगी की पिक्चर परफेक्ट मोमेंट्स अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करती है। इस बार फॉलोअर्स की डिमांड पर वो निकल पड़ती है एशिया की ट्रिप पर। उसका मौजूदा स्टॉप थाईलैंड। ये ट्रिप उसके बॉयफ्रेंड रायन ने प्लान की थी, जो उसके साथ आने वाला था, लेकिन आखिरी समय में काम बढ़ जाने की वजह से नहीं आ सका। थाईलैंड पहुंचते ही मैडिसन एक शानदार 5 स्टार होटल में चेक इन करती है। वो अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो और वीडियो शूट करने में स्पेंड करती है। एक ब्यूटी प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन भी करती है, लेकिन वो उतनी खुश नहीं जितना उसकी पोस्ट दिखाती है। उस रात होटल के बार में अकेली बैठी मैडिसन के पास रूपर्ट नाम का एक आदमी आता है। वो उससे हल्की फुल्की बातचीत करने की कोशिश करता है और उसे पास की एक ब्यूटीफुल स्पॉट दिखाने का ऑफ़र भी देता है। वही बैठी एक दूसरी लड़की उनकी बातचीत सुनती रहती है। उसका नाम CW है। वो एक बहाना बनाकर बीच में आती है और मैडिसन को वहाँ से ले जाती है। CW खुद को एक लोकल टूर गाइड बताती है। वो मैडिसन को भरोसा दिलाती है कि थाईलैंड आमतौर पर सुरक्षित है, बस उसे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर तब जब वो अकेले ट्रैवल कर रही हो। मैडिसन बताती है कि इन्फ्लुएंसर बनना दिखने में भले ही ग्लैमरस लगे, लेकिन असल में ये उतना आसान नहीं होता। लगातार ट्रैवल करना, कंटेंट बनाना, ये लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा थकाने वाला होता है। वो CW को ये भी बताती है कि आखिरी समय में रायन ने आने से मना कर दिया था। CW उसे कुछ ऐसी रेयर ऑफ मैप लोकेशंस दिखाने का प्रॉमिस करती है जो आमतौर पर टूरिस्ट कभी नहीं देख पाते। मैडिसन इसके लिए रेडी हो जाती है। मैडिसन जानती है कि ये ऑफ मैप लोकेशंस उसे ज़बरदस्त एंगेजमेंट और नए स्पॉन्सरशिप दिला सकती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही CW उसे एक बेहद खूबसूरत और शांत जगह पर ले जाती है। ऐसी जगह जो आमतौर पर सिर्फ सपनों में ही दिखती है। जब मैडिसन फ़ोटो लेने शुरू करती है तो वो नोटिस करती है कि CW कैमरे से बचती रहती है। मैडिसन सोचती है शायद उसके चेहरे पर मौजूद स्कार की वजह से है। अगले कुछ दिनों में CW मैडिसन को और भी ब्यूटीफुल लोकेशंस पर ले जाती है। उसे लोकल खाना खिलाती है और मैडिसन उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है। वे साथ में पार्टी करती हैं, साथ में घूमती हैं और कई दिनों बाद पहली बार मैडिसन सच में खुश महसूस करती है। लेकिन तभी कहानी का एक अंधेरा मोड़ पर पहुंच जाती। एक शाम एक और एडवेंचर से लौटने के बाद मैडिसन जैसे ही अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, वो वहीं शॉक रह जाती है। उसका रूम डोर पूरी तरह खुला हुआ होता है। अंदर कपड़े, बैग, सब कुछ इधर उधर फेंका हुआ होता है और उसकी सारी एक्सपेंसिव आइटम्स, उसके पैसे, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी गायब रहता है। वो तुरंत CW को कॉल करती है। चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करने CW उसका हेल्प करती है। अगले दिन CW मैडिसन को पासपोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है, लेकिन यहाँ एक समस्या होती है। US एम्बेसी बताता है कि नया पासपोर्ट जारी होने में पूरे 2 हफ्ते लगेंगे। मैडिसन के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका में उसके कई ज़रूरी शूट पहले से ही तय होते हैं और यहाँ अकेले फंस जाना, बिना किसी ID के, बिना पैसे के और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होना, ये सब कभी भी उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। मैडिसन रायन को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। चोरी की घटना, गायब पासपोर्ट और नया पासपोर्ट मिलने में 2 हफ्तों का इंतज़ार। लेकिन रायन उसकी हालत को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाता। इसके बजाय उसे मैडिसन की इंस्टाग्राम अकाउंट की ज़्यादा चिंता होती है। वो कहता है, अगर तुम शूट्स के लिए वक्त पर वापस नहीं आ पाई तो तुम्हारा अकाउंट कैसे ग्रो करेगा। मैडिसन पूरी तरह टूट जाती है। उस पल में जब उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही सोचता है। दिल टूटने से कॉल काट देती है। अगले कुछ दिनों में मैडिसन CW के साथ थाईलैंड की और जगहें घूमने लगती है। वे बेहद खूबसूरत लोकेशंस पर जाती हैं, शानदार फ़ोटोज़ खींचती हैं और मैडिसन उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करती रहती थी। CW हर वक्त उसके साथ रहती है और हर शॉट में उसकी मदद करती हुई, लेकिन CW कभी भी मैडिसन को अपनी एक भी फ़ोटो लेने नहीं देती थी। फिर एक दिन CW मैडिसन को अपने घर इन्वाइट करती है। समुद्र के पास जंगल के किनारे बना घर। वो जगह शांत है, एकदम सुनसान, लगभग ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्ट। अगली सुबह CW मैडिसन को एक आइडिया देकर चौंका देती है, एक बिल्कुल सुनसान आइलैंड पर। मैडिसन को ये आइडिया तुरंत पसंद आता है। CW की अपनी खुद की नाव है और वो इस इलाके को अच्छी तरह जानती है और अब तक मैडिसन उस पर पूरी तरह भरोसा कर चुकी थी। मैडिसन सोचती है ये जगह कुछ ज़बरदस्त कंटेंट के लिए परफेक्ट हो सकती है, शायद वायरल भी। जल्दी ही वे नाव से निकलते हैं, सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। मैडिसन हैरान रह जाती है। जैसे ही वो चारों ओर देखती है, उसे कुछ अजीब सा नज़र आता है। एक लकड़ी पर खरोच के निशान, जैसे कोई दिन गिन रहा हो।
मेडिसन अपना फ़ोन चेक करती है, कोई सिग्नल नहीं। जैसे जैसे रात होती है वे किनारे पर आग के पास मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ पुराने दिनों को याद करती है। मेडिसन मजाक में कहती है कि CW उसे यहाँ मारने के लिए लाई है। CW एक पल के लिए खामोश हो जाती है। डरावनी मुस्कान के साथ वो कहती है अगर मेडिसन को मारना चाहती तो वो खुद ये काम कभी नहीं करती। वो बस उसे एक ऐसे आइलैंड पर अकेले छोड़ देती जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो, बिना खाना, बिना पानी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेडिसन घबराई हुई हंसती है, ये सोचकर कि ये बस एक अजीब सा मजाक था। मेडिसन कहती है कि वो टॉप इन्फ्लुएंसर में से एक है और उसका गायब होना कभी किसी की नज़र से नहीं बचेगा। उसके फॉलोअर्स उसके मुताबिक आखिरकार उसे यहाँ तक भी ढूंढ लेंगे। CW कुछ नहीं कहती, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। मेडिसन के जागने से पहले CW चुपचाप उसका बैग उठाती है, अपनी नाव पर चढ़ती है और चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने कहा था। अब मेडिसन फंस चुकी है, अकेली एक ऐसे आइलैंड पर जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब शुरू होता है इस खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा। CW मेडिसन के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नई तस्वीरें, स्टोरीज और रील्स पोस्ट करने लगती है। बाहर की दुनिया को लगता है कि मेडिसन पूरी तरह एक्टिव है, खुशी खुशी अपनी ट्रैवल अपडेट्स दुनिया के साथ शेयर कर रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अब CW मेडिसन की ज़िंदगी जी रही है। ऐसा करना उसके लिए पहली बार नहीं था, वो ये सब पहले भी कर चुकी थी। अकेली घूमने वाली महिला ट्रैवलर्स को निशाना बनाना, उनका भरोसा जीतना, उनके पासपोर्ट चुराकर उसी देश में फंसा देना और फिर चुपचाप उनकी पहचान हथिया लेना, मेडिसन के लिए ये पूरी प्लान की गई थी। दिन बीतते गए। मेडिसन अब भी लापता थी, लेकिन उसके फॉलोअर्स अब तक इससे अनजान है। CW मेडिसन के कपड़े पहन के सेल्फी लेती थी और एडिट करके पोस्ट करती थी, यहाँ तक कि फैंस के मैसेजेस का रिप्लाई भी देती थी। इधर रायन लगातार मैसेजेस भेजता रहता था, लेकिन CW उन सभी मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। वो तो मेडिसन के क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक इंक्रीज़ करवा देती है ताकि वो बिना किसी शक के खुलकर खर्च कर सके। कुछ समय तक मेडिसन बनकर जीने के बाद अब अपने अगले शिकार की तैयारी करने लगती है। थोड़ी सी रिसर्च के बाद उसे एक और सोलो ट्रैवलर के बारे में पता चलता है, नाम जेसिका, एक इन्फ्लुएंसर जो इस वक्त अकेली थाईलैंड में घूम रही थी। CW का एक बार फिर अपनी प्लान को अमल में लाती है। वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जेसिका को फॉलो करती है और उसके एक ट्रैवल ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। उसे पता चलता है कि जेसिका ने उसी होटल में बुकिंग की है जहां CW ठहरी हुई है। उस शाम वो जेसिका से दोस्ती भरी बातचीत शुरू करती है और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगती है। पहले की तरह वो वही कहानी दोहराती है। जेसिका बिना किसी शक के उसकी बातों पर पूरा भरोसा कर लेती है। अगले दिन जब जेसिका फ़ोटोशूट में बिज़ी होती है, CW उसके बैग से रूम की कार्ड चुरा लेती है। रात होते होते वो वही पुराना प्लान फिर से अंजाम देती है। जेसिका के पैसा, कपड़े और पासपोर्ट चुरा लेती है। जब जेसिका लौटती है और सब कुछ गायब पाती है, वो तुरंत CW को मदद के लिए फ़ोन करती है। अगले दिन CW जेसिका को उस मैंशन में ले जाती है, लेकिन मैंशन के अंदर रायन पहले से मौजूद होता है। वो मेडिसन को सरप्राइज़ देने वहाँ पहुँचा था और उसने मेडिसन के स्वागत की खास तैयारी भी की थी, क्योंकि वो मैंशन ऑफिशियल तौर पर मेडिसन के नाम पर रजिस्टर थी और किराया रायन ही दे रहा था। जैसे ही CW मैंशन में रायन को देखती है, वो चौंक जाती है, लेकिन वो तुरंत बात संभाल लेती है। खुद को मेडिसन की करीबी दोस्त बताती है और कहती है कि मेडिसन ने ही उसे यहाँ रहने के लिए बुलाया था। रायन उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, फिर भी CW घबराने लगती है। रायन मैंशन में रुकने से किसी भी पल मेडिसन का राज खुलने का खतरा था, इसलिए अगली सुबह वो AI वॉइस टेक्नोलॉजी यूज़ करके मेडिसन के नंबर से रायन को कॉल करती है। फ़ोन पर आने वाली आवाज़ बिल्कुल मेडिसन जैसी होती है। वो रायन से कहती है कि उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और उसे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। रायन को शक होता है, इसलिए वो रुकने का फ़ैसला करता है। रायन ठान लेता है कि जब तक मेडिसन खुद सामने आकर सब कुछ साफ साफ नहीं समझा देती, वो वहाँ से नहीं जाएगा। बाद में जेसिका के सुझाव पर तीनों पास की कुछ खूबसूरत लोकेशंस पर घूमने निकलते हैं। जब जेसिका फ़ोटो के लिए पोज दे रही होती है, रायन यूं ही जिक्र करता है कि मेडिसन भी उसी की तरह एक इन्फ्लुएंसर है। वो बताता है कि कैसे होटल में मेडिसन के सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे और कैसे CW ने उसकी मदद की और उसे इस मैंशन तक ले आई। जैसे जैसे जेसिका ये सब सुनती है, उसे कुछ ठीक नहीं लगता। जेसिका के मन में शक पैदा होता है। उस शाम वे तीनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन जेसिका पूरी तरह सतर्क रहती है। चुपचाप वो CW के बारे में जानकारी जुटाने लगती है और आखिरकार मेडिसन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्राइवेट मैसेज भेजने का फैसला करती है कि सीधे उससे बात कर सके। लेकिन फ़ोन तो अभी भी CW के पास ही होता है। जैसे ही CW वो मैसेज देखती है, उसके लिए खतरे की घंटी बज उठती है। उसे समझ आता है कि जेसिका
सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये समझते हुए कि अब उसे तेज़ी से कदम उठाना होगा, एक प्लान बनाती है। बिना किसी को बताए वो पार्टी से चुपचाप निकल जाती है और देर होने से पहले मैंशन छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन CW पहले से ही ये सब जान चुकी होती है। वो तुरंत पार्टी छोड़ देती है और जेसिका को भागने से रोकने के इरादे से सीधे मैंशन की ओर दौड़ पड़ती है, क्योंकि अगर जेसिका बाहर निकल गई तो वो सीधे पुलिस के पास जाएगी और सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। मैंशन पहुंचकर वो देखती है कि जेसिका जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो अचानक क्यों जा रही है, लेकिन जेसिका उसकी बात टाल देती है। वो कहती है कि ये जगह कुछ अजीब लग रही है और उससे भी ज़्यादा उसे खुद कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। जेसिका मानती है कि उसे नहीं पता कि मैडिसन के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन वो चेतावनी देती है कि उस समय CW ने जो भी किया था वो उस पर काम नहीं करेगा। माहौल तेज़ी से बिगड़ता है और बहस बढ़ जाता है। जैसे ही जेसिका जाने के लिए मुड़ती है, उसका सिर जोर से दीवार पर मारती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर भी जेसिका वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। CW उसे बेरहमी से मार देती। उसका शरीर एक सूटकेस में ठूस दिया जाता है। फर्श पर फैला हुआ खून तेज़ी से साफ कर देती है। उसी समय रायन लौटता है और बिना कुछ जाने सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उधर वो फिर से नई साजिश रचने में लगती है। इस बार उसका अगला शिकार रायन है। उसी रात वो चुपचाप एक चाकू उठाती है और उसके कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। रायन ने एक फ़ोटो पोस्ट की थी जिसके कैप्शन में उसने लिखा था, जेसिका और मैडिसन की अजीब दोस्त के साथ एक शानदार दिन, और उसने तीनों को टैग भी किया था। सबसे खतरनाक बात, उस फोटो के बैकग्राउंड में CW का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। अब इससे पहले कि कोई और नोटिस करे, उसे किसी भी कीमत पर वो पोस्ट डिलीट करनी होगी। अगली सुबह नाश्ते के दौरान वो आराम से झूठ बोलती है और रायन से कहती है कि जेसिका घर वापस चली गई है। खाते खाते रायन मैडिसन की सोशल मीडिया चेक करता है। वहाँ वो एक फ़ोटो देखता है। मैडिसन किसी और लड़के के साथ बहुत ज़्यादा करीब दिख रही होती है। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। अब ब्रेकअप पूरी तरह सच लगता है, लेकिन वो फ़ोटो नकली थी। वो खुद उसने CW ने एडिट की और अपलोड की थी ताकि रायन ये मान ले कि मैडिसन हमेशा के लिए चली गई है। रायन के इस कमज़ोर पल का फ़ायदा उठाकर वो उसके और करीब जाती है। वो कहती है शायद मैडिसन उसके लिए कभी भी सही नहीं थी। आखिरकार वो उसके लिए इतनी दूर से आया और उसने जवाब देना तक ज़रूरी नहीं समझा। मैडिसन की प्रोफाइल स्क्रॉल करते हुए रायन उसकी हाल की पोस्ट्स की ख़राब क्वालिटी और घटते हुए फॉलोअर्स नोटिस करता है। एक क्लब में रायन साथ में शराब पीते हुए CW को इन्फ्लुएंसर बनने का ऑफ़र देता है। वो कहता है कि उसका बर्थमार्क उसे फॉलोअर्स के बीच पसंदीदा बना सकता है, लेकिन इस ऑफ़र को टाल देती है। इसके बजाय वो उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही मेडिसिन का असर करने लगती है, वो सावधानी से उसे वापस मैंशन तक ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो चालाकी से उसका फ़ोन अनलॉक कर देती है और सभी फ़ोटो डिलीट कर देती है। फिर अपनी ड्रेस उतारकर वो उसके बगल में लेट जाती है ताकि ऐसा लगे कि उनके बीच कुछ हुआ है। अगली सुबह रायन जागता है, लेकिन चाहे कितना भी प्रयास करे पिछली रात की कोई चीज़ याद नहीं आती। उस दिन बाद में जैसे ही रायन रवाना होने की तैयारी करता है, वो उसे स्टेशन तक साथ ले जाती है। जैसे ही वो लौटती है, वो मेडिसन के सभी कपड़े, दस्तावेज, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी जला देती है और उसकी मौजूदगी के सभी निशान मिटा देती है, सिवाय इसके कि उसकी डायरी बची रहती है जिसमें उसने अपने खास पलों को लिखा हुआ था। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिखाया जाता है कि रायन और मेडिसन पहली बार कैसे मिले और कैसे रायन ने उसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसे एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर बनाने में मदद की। फिर हम वर्तमान में लौटते हैं। रायन अपनी वापसी की यात्रा रद्द कर देता है और मेडिसन की आखिरी पोस्ट की फ़ोटो का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उस फ़ोटो से वो होटल का नाम पता लगाने में कामयाब होता है और सीधे उस होटल जाता है। लेकिन जब वो मेडिसन की फ़ोटो होटल के स्टाफ को दिखाता है, किसी ने भी मेडिसन को पहचान नहीं पाया। ये रायन को पूरी तरह भ्रमित कर देता है। तभी रूपर्ट, जो पहले मेडिसन से मिला था, रायन के पास आता है और बातचीत शुरू करता है। जब रायन उसे मेडिसन की फ़ोटो दिखाता है तो रूपर्ट तुरंत उसे पहचान लेता है। वो बताता है कि 2 दिन रुकने के बाद मेडिसन के कमरे में चोरी हो गई थी। उसके बाद वो उस लड़की के साथ चली गई थी जिसके चेहरे पर एक बर्थमार्क था। अगर ये तस्वीर 2 दिन पहले पोस्ट की गई थी तो ये असली नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन थाईलैंड में बारिश हो रही थी। फिर भी तस्वीर में आकाश पूरी तरह साफ दिख रहा है। रायन को लगने लगता है कुछ तो गलत हो रहा है। वो एक वीडियो से ब्यूटी फिल्टर हटाता है तो सच सामने आ जाता है। क्लिप में मेडिसन नहीं है, वो CW है। रायन शॉक रह जाता है। अब उसे यकीन हो गया है कि मेडिसन गंभीर खतरे में है। वो मैंशन की ओर दौड़ता है और धीरे धीरे अंदर घुसता है, लेकिन जगह सुनसान लगती है।
उसे केवल CW का बैग मिलता है। बैग के अंदर वो मेडिसिन की डायरी पाता है जिसमें एक आइलैंड और नाव के बारे में लिखा होता है। तभी CW आती है। रायन तुरंत पीछे से उस पर हमला करता है और उसे एक चेयर से बांध देता है। वो चेतावनी देती है कि अगर वो पुलिस को बुलाएगा तो उसे भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। चाकू निकालता है और CW से पूछता है कि उसकी प्रेमिका के साथ क्या किया, लेकिन CW कोई आम लड़की नहीं है। वो समझदार, चालाक और ख़तरनाक है। शांत रहते हुए वो कहती है कि उसने मेडिसिन के साथ कुछ नहीं किया और अगर रायन चाहे तो वो अभी भी उसे वहाँ ले जा सकती है। CW रायन को नाव तक ले जाती है। रायन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अचानक उस पर हमला कर देती है। उसे पानी में घसीटती और उसी चाकू से मौत के घाट उतार देती है। फिर वो उसका बॉडी नाव में रखकर कपड़े से ढक देती है और शांति से कमरे में लौट जाती है। फिर वो मेडिसिन की ID इस्तेमाल करके वो एक नकली पोस्ट बनाती है जिसमें रायन पर उसके साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। उसे एक दुष्ट व्यक्ति बताया जाता है। सुबह तक मेडिसिन के फॉलोअर्स उस पोस्ट पर गुस्से भरे कमेंट्स करते हैं। कुछ कहते हैं कि रायन के जैसे लोगों को डूब जाना चाहिए। इसके बाद CW नाव लेकर उस दूर दराज आइलैंड पर जाती है रायन और जेसिका के बॉडीज़ को वहीं निपटाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पहुंचती है हैरान रह जाती है। पास में अभी अभी जलाया गया लकड़ी का ढेर पड़ा है और एक मछली अब भी लकड़ी की छड़ी पर लटकी हुई है, जैसे कोई अभी अभी खाना पकाने वाला था। इसका मतलब है मेडिसिन अभी भी जिंदा है। CW मेडिसिन को ढूंढने लगती है। वहाँ उसे 2 कब्र मिलते हैं। उसी समय मेडिसिन पीछे से आती है और CW को बेहोश कर देती है। मेडिसिन समुद्र के किनारे खड़ी नाव से चली जाती है। उसी समय CW को होश आती है। वो किनारे की तरफ दौड़ती है और मेडिसिन को दूर जाते देखती है। वो चिल्लाती या घबराती नहीं, बल्कि वो हंसती है जैसे साइको। अंदर से उसे पता है कि इस बार उसकी मौत कन्फर्म है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले दूसरों को मारा था। और इस बार कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। और मेडिसिन बिना पीछे मुड़े बढ़ती रहती है और इसी डरावनी मोड़ के साथ कहानी का अंत होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।